बर्न्स की मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह पूछी, यूजी लेवल में पूछी जाती है ना, और आनी भी चाहिए ऐसे भी, है ना, कि बर्न हो गया बेसिकली क्या करना है तुमने, वो चीज़ पता होनी चाहिए। पीजी एंट्रेंस में भी पूछी जाती है, इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है कि डॉक्टर साहब बर्न है क्या करोगे, है ना। तो उसमें एक बार ये सुन लो, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ जो सभी को करनी है वो ये है कि मतलब कोई आम आदमी है उसको भी ये चीज़ करनी है, सी को फॉलो कर लो। सी क्या है, क्लोथिंग रिमूव करो। जो बर्न हो रहा है वहाँ पे अगर क्लोथिंग है कोई, ठीक है, ज्वेलरीज है, उसको रिमूव करो पहले, क्योंकि बाद में एडिमा होगा, वो निकालना मुश्किल हो जाएंगी। कूल वाटर में उसको पोर करो, कूल वाटर ऊपर से पोर करो, आइस नहीं डालनी, कूल वाटर ओनली, टैप वाटर, ठीक है। उसके बाद उसको कवर करना है। कवर कैसे करना है वो बताता हूँ। देखो, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि बर्न हो, ठीक है, तो क्या करना है भाई, ज्वेलरी रिमूव करनी है ना, क्लोथिंग रिमूव करनी है, टैप वाटर के अंदर 20 मिनट, 10 से 20 मिनट रखना है, रनिंग टैप वाटर, और फिर उसको कवर कर देना है। सी कवर कैसे करना है उसको, नॉन एडेसिव, स्टेराइल और क्लीन ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। कोई कपड़ा हो जो क्लीन भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें कॉटन लगा रहे, कॉटन तुमने खुद देखा होगा, वो जब निकालते हैं हम तो कैसे उसके फाइबर्स फंस जाते हैं उसमें, तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है ना। ये नहीं कि बैंडेज लगा दी उसमें, बैंडेज जब निकालोगे तो यार समझ रहे हो ना, बर्न बर्न का पेशेंट है, तो ऐसी नॉन एडेसिव ड्रेसिंग, मतलब ऊपर से हम ढक दिया ताकि जो वाटर लॉस है वो स्किन के थ्रू ना हो, बस ये चीज़ देखनी। फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, हॉस्पिटल में डॉक्टर मैनेज करेगा। अब तुम पे क्या 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 देखोगे, क्या करोगे। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट आया है ना, उसमें हम देखेंगे कि डेंजर साइंस तो नहीं है, कहीं वो बच्चा तो नहीं है। बच्चों में तुम थोड़ा वो हो जाओ रेडी कि भाई, है ना, केमिकल बर्न तो नहीं है, इलेक्ट्रिकल बर्न तो नहीं है, जेनाइटल में तो नहीं है, या फेस में तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर ज़्यादा देर तक तो नहीं है, ठीक है, वाइट एस्कार तो नहीं बन गया है। देखो, अब तुम खुद देखो, ये जो रेड है ये फिर भी माइल्ड है, माइल्ड चीज़ है बर्न, लेकिन अगर व्हाइट ही हो गया तो मतलब समझो वो खतरे की घंटे, वो मतलब डीप बर्न हो चुका है, ठीक है। दूसरा डॉक्टर क्या समझ सकता है चीज़ों को देख के कि भाई कितना है, मतलब अगर बोन मसल दिख रही है 4 डिग्री बर्न है, समझ, ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हो, यानी उसको डिग्रीज के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, दोनों में क्या होगा, सुपरफिशियल बर्न्स है ना, और सेकंड डिग्री में ब्लिस्टर्स भी बनते हैं जो कि पेनफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, उनमें क्या होता है, उनमें इतना नहीं होता, उसमें पेन लेस भी होता है, क्योंकि नर्व्स भी जल जाती है, तो नर्व्स ही जल गई तो पेन कैसे होगा। तो हम सोचे यार कि पेन नहीं हो रहा, ये तो बढ़िया है ना, वो खतरनाक साइन है, पेन नहीं हो रहा तो वो ज़्यादा डिग्री का बर्न है। फिर हमारे हाथ में क्या होता है कि रूल ऑफ 9 के थ्रू एसेस करेंगे कितना परसेंटेज बर्न है, क्योंकि इसी से हम फॉर्मूला देंगे कि कितना फ्लूइड उसको जाएगा, ठीक है। तो रूल ऑफ 9 क्या है, देखो समझो, हेड, पूरे हेड में आगे भी पीछे भी 9% होता है, जेनेटल्स में 1% होता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हेड में 9 है, जेनेटल में 1% है। फ्रंट, फ्रंट मतलब क्या है, ये जो चेस्ट है और बैक वाली चेस्ट, चेस्ट के ठीक पीछे वाली, वो बस वो एब्डोमेन और बैक वाला एब्डोमेन, ठीक है, वो 18 है, ये 18 है, ठीक है। ये 9 है। लिम्स सबको पता है, पैर बड़े बड़े होते हैं, लिम्स ऑब्वियसली अपर लिम्स से बड़े होते हैं, तो 18 है, ठीक है। अब जो बच्चों में याद रखना कुछ भी नहीं है, बस सर को 18 करना है। क्या करना है, सर को 18, पैर को 14 करना है, पैर को कम करना है, सर को बढ़ा देना है, ठीक। लेकिन मैं बोलूँ ये रूल ऑफ 9 है बैलेंस का, ठीक है। मैं बोलूँ बेस्ट कौन सा है इसमें से, अगर अगर चार्टिंग में देखें बेस्ट चार्टिंग कौन सी, तो लुंड एंड ब्रोअर चार्ट होता है, ये देखो लुंड एंड ब्रोअर चार्ट होता है, ठीक है। वो मोस्ट एक्यूरेट बताता है। इसमें नीट पीजी में क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो, हेड लेते हैं, 1 थाई है ना, 1 लेग, हेड, थाई और लेग लेते हैं, बाकी बाकी नहीं पूछेंगे, तुम समझो, ये चीज़ पूछेंगे कि लुंड सबसे बेस्ट कौन सा है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लेते हैं। जब भी कोई 3 चीज़ें दिखी ना, हेड, 1 थाई, 1 लेग, तो मतलब चौथा ऑप्शन विच इज़ नॉट करेक्ट में आ जाता है, समझ गए ना। तो ये जो 1 लाइनर्स मैं बता रहा हूँ ये हाइल्ड है ना। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर बर्न पेशेंट क्या होती है, रिंगर लैक्टेट होती है, ठीक है, रिंगर लैक्टेट होती है। अब पार्कलैंड फॉर्मूला जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। पार्कलैंड फॉर्मूला अगर पूछे बर्न्स के लिए तो उसमें 4 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, 4 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। मैं बोलूँ ATLS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है, तो उसमें 2 इंटू वेट इंटू TBS है, समझ गए। पार्कलैंड के अकॉर्डिंग 4 है, ATLS के अकॉर्डिंग 2 है, यहीं पे कंफ्यूजन है ना। कुछ पूछे तो तुम पूछो उससे कि कौन सा पूछ रहा है, पार्कलैंड वाला पूछ रहा है, ATLS पूछ रहा है, दोनों एडल्ट के लिए दोस्त, दोनों एडल्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों के लिए क्या है, 14 ईयर से कम है, 14 ईयर से कम है तो कितना, 3 इंटू वेट इंटू TBS है। इलेक्ट्रिकल बर्न है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल डीप डीप बर्न करता है, इसलिए वो ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसमें 4 इंटू वेट इंटू TBS आता है, ठीक है। अच्छा, एक जीके का क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है बर्न से एसोसिएटेड, सबको पता है, सुडोमोनास से, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं।